नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। आज गत दिनों से भिन्न एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करेंगे जिसके उपलक्ष्य में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे जितने भी देश हैं पूरे ब्रह्मांड में लगभग विश्वव्यापी स्थिति में वो ऐसा पर्व है जिसको हम भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व के रूप में मनाते हैं। इसी का नाम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो आज हम योगा दिवस पर वार्तालाप करेंगे। आज वार्तालाप में हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे परम आदरणीय सर श्री अतिरिक्त जिला जज साहब के रूप में श्री सीपी सिंह साहब, परम पूज्य गुरुदेव श्री सादीराम शर्मा जो प्रधानाचार्य जनता इंटर रहे। हमारे साथ हैं डेजी रानी मिश्रा जी जो मीडिएशन भी कराती है, बहुत अच्छी अधिवक्ता है और उसके साथ साथ साहित्यकार भी है। और एक और विशेष है, इस योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज आपका जन्म दिवस भी है, कल को योगा 21 जून का, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं बिरला जी जो नवीन चंद बिरला साहब हैं, आप भी मीडिएटर हैं यहाँ पे लोक अदालत में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में। हमारे साथ संजीव शर्मा जी हैं, हमारे साथ इधर हमारे साथ अंकित जी हैं। ये काफ़ी सारे लोग सब लोग उपस्थित हैं और जो भी लोग मेरे सब विद्वान जन जो देख रहे हैं, जो हम लोगों को वार्तालाप के क्रम को अनुकरण और अनुसरण करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं, मैं उनको भी सबको पहले सर्वप्रथम योगा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। कल 21 जून है। 21 जून ये भारतवर्ष से शुरू हुआ है। भारतवर्ष से शुरू एक सन्यासी के माध्यम से, उस सन्यासी के क्रियाकलापों के माध्यम से, उसके कर्म के अनुसार स्थिति उत्पन्न हुई और पूरे भारतवर्ष में इसको स्थापित किया गया। भारतवर्ष से स्थापित होकर के पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, समस्त समूचे संसार में इसको मनाया जाता है। तो कल योगा दिवस पर मुझे भी, चूंकि मैं भी नामित अधिवक्ता हूँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, मुझे भी निर्देशित किया गया है, हम लोगों को भी मिल रहा है, जो भी कारागार इत्यादि बंदी रक्षक है, बच्चा संप्रेक्षण घर है, इनको भी सब लोगों को सजग किया गया है, विद्यालयों को सजग किया गया है, सबको पूरा डिपार्टमेंटली रूप से कि सब लोग योगा दिवस जरूर मनाएं। उसकी वीडियोस और फुटेज वगैरह भेज करके वो भी सब ये अवगत कराएं कि योग में सब शरीक हुए हैं, उन्होंने भी योगा मनाया है। तो उसको अभी मुझे जो निर्देश मिला है पत्राचार के माध्यम से, उसी विषय पे आज हम लोग कल की प्रक्रिया के लिए आज सब लोगों से विनम्र अनुग्रहता के साथ में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग कल योगा दिवस पे कोई भी समय सेट कर लें। गर्मी का समय बहुत अधिक है तो कोशिश करें कि हम लोग 9 बजे से 10 बजे तक लास्ट मोमेंट इस विषय का निराकरण कर लें। तो योगा का विषय है, अभी सुबह से उठिए, अपनी उस संरचनात्मक स्थिति में आइए जो विचार शैली हमारे अंदर इतनी अधिक भर चुकी है, हमारे मस्तिष्क विचारों से जो परिपूर्ण हो गया है, उन विचारों को कम करने की, खत्म करने की, सूक्ष्म करने की, छोटे करने की, ये एक बहुत बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छी एक ऐसी विधि है कि जिसके माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से उस अपने आमूल चूल परिवर्तन करते हुए अपने जीवन शैली में हम व्यक्तिगतता में, निजता में, जिस व्यथा में विचार शैली से जुड़ाव होने के कारण, अधिकता होने के कारण हम उस निकृष्टता की तरफ मार्ग को प्रशस्त हो रहे हैं, हम उससे विमुख हो जाएं, उससे दूर होते चले जाएं और हम उस नेचुरल मार्ग पे जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त मार्ग है उस पे हम लोग बढ़े। निश्चित रूप से मैंने बहुत सारे स्थितियों में देखा है कि जो लोग वर्तमान की कंडीशन में, वर्तमान में जी रहे हैं, वो इस कंडीशन में जी रहे हैं कि उस विचारों की अधिकता में ना उनको स्वयं को पता है, ना उनको किसी भी प्रकार का सामने की स्थिति, परिस्थिति, अवस्थिति नहीं पता है और लगातार जी चले जा रहे हैं। हम लोगों को मूल संरचनात्मक जीवन प्रणाली में आना होगा। उस मूल संरचनात्मक जीवन प्रक्रिया में आने के साथ साथ हमको योग से जुड़ना होगा, योग से जोड़ना होगा, स्वयं को जोड़ना होगा, परिवार को जोड़ना होगा और परिवार के साथ साथ पड़ोसियों को जोड़ना होगा, क्षेत्र को जोड़ना होगा, जनपद को जोड़ना होगा, प्रदेश को जोड़ना होगा, देश को जोड़ना होगा। और निश्चित रूप से जब एक संरचनात्मक प्रक्रिया प्रणाली के रूप में स्थापित हो जाएगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जिस देश की, जिस भारत की हमने परिकल्पना की होगी या हमने कल्पना मात्र, हम अक्षुण मात्र सोचा होगा, हम निश्चित रूप से उसकी नींव रख सकते हैं, उसको ऐसा बना सकते हैं। जो लोगों को हम लोग गलत खान पान के माध्यम से इस प्रकार फास्ट फूड प्रक्रिया के रूप में आ गए हैं। बच्चे एक्चुअल में आप देख रहे होंगे सब लोग,
हर घर में बेटियां हैं, हर घर में पुरुष हैं, बेटे हैं, माता हैं, पिता हैं। तो जो माता पिता प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, सुबह उठ जाना, उनको निश्चित रूप से पूरे दैनिक कार्यों में व्यथित हो जाना, लेकिन जब बच्चे सोच के उठते हैं तो उनको उठाना पड़ता है और अपनी उन क्रियाओं को सबको भूल चुके हैं जो हमारे देश की, हमारी संस्कृति में समाहित हैं, हमारी पूर्व जन्म के और वो हमारे पुरातन जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा दी हुई हम पद्धतियां हैं, मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उनको हम सबको छोड़ करके 10-10 बजे, 9-9 बजे, 11-11 बजे तक हम लोग सो रहे हैं। सारी संरचनात्मक स्थिति को हम लोग भूल चुके हैं। तो हमें अपने जीवन में वो आमूलचूल परिवर्तन करना है और योग के प्रति इतना सजग होना है। तो आज जो हॉस्पिटल्स हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार उन हॉस्पिटलों में बढ़ती हुई मरीजों की, पेशेंटों की संख्या देख रहे हैं, तो उनमें भी अगर हमें समाप्ति का तरफ देखना है, एक नए भारत का संकल्प लेना है, तो हमें योग की तरफ बढ़ना होगा। तो जब हम योग की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे तो जो भी हमारी बीमारियां हैं हमारे अंदर, हमारे परिचितों के अंदर, वो भी हमें बहुत कमी होती हुई नजर आएंगी। तो ऐसी बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं। उन परिकल्पनाओं को जोड़ने के लिए हम लोग कल समस्त जनजीवन के पूरी व्यवस्था को लेकर के हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल भिन्न भिन्न स्थानों पर योग में उपस्थित रहेंगे। कल को भी एक वीडियो बनाएंगे इसकी योग की, उसे भी हम लोग प्रसारित करेंगे। तो मेरा प्रार्थना केवल ये है, ये तो केवल इंडिकेशन मात्र है, जैसे एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर केवल इंडिकेशन है, हमको केवल सूच्य है, वो ये बता रहा है कि हम आस्था से जुड़े, विश्वास से जुड़े, और निश्चित रूप से अगर आस्था और विश्वास से जुड़ेंगे तो एक किसी ना किसी एक ऐसी विशेष व्यवस्था से जुड़ेंगे जो मर्यादित व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है हमारे देश की। तो इसी प्रकार ये भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून एक इंडिकेशन है उस मंदिर की तरह से। ये नहीं कि हमने आज मना लिया और आज मनाने के बाद हमने इसको त्याग दिया, छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, चित्त को प्रसन्न रखना है, मानसिक रूप से जो तनाव है ये सब समाप्त करते हैं। और तो हमें निश्चित रूप से तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी यदि हमें पैदा होना है, तैयारी पैदा करना है और हमें स्वयं भी बनना है, तो हमें निश्चित रूप से योग से जुड़ना होगा। इन्हीं परिकल्पनाओं के साथ मैं आज परम आदरणीय सर अपने अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हम कल मनाने जा रहे हैं और आज जो इसके विषय में हम लोग एक जागरूकता, ये प्रक्रिया अपनाई है वीडियो के माध्यम से, आप उस पर दृष्टिपात करेंगे आदरणीय सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर डॉक्टर साहब ने करीब करीब सभी विधाओं के बारे में कि योग से क्या क्या हमको फायदा होगा, कैसे करना चाहिए, उससे कैसे उन्नति होगी, सब कुछ बता दिया। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ बुलंदशहर में सीजीएम था तो उसी समय बाबा रामदेव का हल्का सा चला था। तो शुरू में उन्होंने जो वजन घटाने वाले खड़े करके बताते थे तो मुझे बड़ा अचंभा होता था, क्योंकि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूँ। मैंने कि ये कैसे हो जाएगा, नाक से अनुलोम विलोम करने से ये बीमारियां कैसे दूर हो जाएंगी, कपालभाति करने से ये कैसे होगा। तो लगभग 1 साल तक मैंने विश्वास नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय के कुछ जज आते थे, वो यहाँ से 1-2 बार गए, मैं लेके भी गया वहाँ तक और उन्होंने किया, करके आए। परंतु 1 साल तक मैं उस पर बहुत ज़्यादा मैंने, यद्यपि मैं योग छोटे बचपन से ही करता था, जैसे शीर्षासन, पद्मासन और जितने प्रकार के आसन थे तो उनको मैं करता था, परंतु ये जो प्रक्रिया जो पतंजलि वाली थी इसको मैंने कुछ समय बाद शुरू किया और इसमें अनुलोम विलोम और कपालभाति 2 मिनट से मैंने शुरुआत में 2 ही मिनट कर पाया। करते करते अभी मैं करीब लगभग 1 साल से 20 मिनट के आसपास में करता हूँ, उसके बाद और भी बढ़ाया है। तो मैंने अपना अनुभव किया है कि मुझे करीब 2 साल से मैंने किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं खाई है। एलोपैथिक दवाई मैंने किसी भी प्रकार की कोई नहीं खाई है। और बाकी ये है कि टेस्ट मैंने कराता नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि डायबिटीज का करा लो, इसका करा लो, उसका करा लो, कोलेस्ट्रॉल का, परंतु मैंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं कराया। बाकी ये है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सब योग का ही परिणाम है कि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और काफ़ी हद तक मैं
जब 20 मिनट मैं कर रहा हूं इनको, यद्यपि ये बहुत कठिन कार्य है, आप जब तक सालों नहीं करेंगे तब तक 20 मिनट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। 20 मिनट कर लेंगे तो ये मेरा वादा है, निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की, पेट से लेकर के किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। परंतु ऐसा नहीं है कि आप केवल योग से ही स्वस्थ हो जाएंगे। खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, विशेष रूप से शाम का खाना हल्का अगर आप लेंगे तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको बीमार कर देगी। सूर्य छिपने से पहले आप खाना ले लीजिएगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर अपने आप स्वस्थ कर लेगा। क्योंकि शरीर में ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। जैसे मैंने बताया, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी रहा, तो ऑटो इम्यून सिस्टम में जो कुछ भी ये बीमारी हमारी होती है तो शरीर स्वयं उससे लड़ने के लिए दूसरे सैनिक तैयार कर देता है। जैसे कोरोना की बीमारी में भी जो था, तो उन्होंने अपनी एंटीबॉडी बना करके उन्होंने तैयार कर दिए थे, तो जिनकी रेजिस्टेंस पावर अच्छी थी तो उन्होंने अपने लड़े वो, और वो उससे विजय भी प्राप्त किए। तो इन्हीं के साथ मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कल है वो तभी सफल होगा कि आप सभी लोग प्रण कर लें कि कल से हम योग करेंगे, जिससे अपना खुद का ही नहीं हित, मेरे विचार से तो आप देश का भी हित करेंगे। जो हमारी दवाइयाँ कुछ इंपोर्ट होके आती हैं, कुछ और कर खर्च जाता है, वो सब बचेगा जो देश की उन्नति के लिए होगा। और देश की उन्नति के लिए होगा तो ये राष्ट्र की उन्नति के लिए होगा, और आप राष्ट्रवादी माने जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी ने योग के बारे में बतलाया। कल 21 तारीख में पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है, और हमारे जज साहब ने बतलाया, जज साहब ने यहाँ तक बतलाया कि योग करने वालों को कोरोना मर्ज नहीं आया, बीमार नहीं पड़े वो। योग क्रिया से शरीर स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए कल सब जितने भी हैं अधिक से अधिक संख्या में योग क्रिया का पालन करें और अपने जीवन में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय गुरुजी, आदरणीय जज साहब का, और सभी यहाँ उपस्थित जनों का। चूंकि वीडियो बहुत शॉर्ट बनानी पड़ती है, ये भी काफ़ी लेंथी हो गई, लेकिन इसी लेंथी वीडियो में उन्हें मैं अपना दोबारा से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ समस्त देखने वालों, दर्शक बंधुओं से, अपने समस्त इष्ट मित्रों से, समस्त अधिकारी गणों से, समस्त अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, समस्त अपने विद्वान जनों से, समस्त पक्षकार विपक्षकारों से, कि सब लोग प्रण लें अपने कि निश्चित रूप से सब लोग योग में होंगे और योग ही अपने घर में स्थापित करेंगे, और निश्चित रूप से सब लोग योग करेंगे और जीवन को आनंद में बनाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ कल 21 जून में योग के विषय में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, और वीडियो आपको शेयर करेंगे, और परसों एक नवीन विषय के साथ, विधिक विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक लेते हैं। अच्छा।